exception handling in Java, right? Exception handling in Java. देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग सी में तो नहीं है, सी प्लस प्लस में अवेलेबल है, बराबर। सी प्लस प्लस की एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग मैक्सिमम सेम है, राइट। अब हमें देखना है जावा के थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग। व्हाट इज मीन बाय एक्सेप्शन, उससे पहले हम देखेंगे कि एरर कितने टाइप के होते हैं, राइट। हाँ जी, देखो एरर कितने टाइप के होते हैं मैक्सिमम? दो टाइप के होते हैं। जैसे हम फिलहाल अभी दो ही टाइप के देख रहे हैं, एक होता है कंपाइल टाइम एरर और एक होता है रन टाइम एरर। कितने टाइप के एरर है? कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। एक आ रहा है कंपाइल टाइम एरर, एक आ रहा है रन टाइम एरर। ओके, कंपाइल टाइम एरर किस वजह से आता है? ओके, कंपाइलेशन टाइम में। ओके, दूसरा आ रहा है रन टाइम एरर। अब देखो कंपाइलेशन टाइम में एरर आता है, लेकिन कौन सी मिस्टेक की वजह से आता है? सिंटैक्स एरर की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है? एक आ रहा है रन टाइम एरर, एक आ रहा है कंपाइल टाइम एरर और एक आ रहा है रन टाइम एरर, राइट। ओके, अब कंपाइल टाइम एरर किसकी वजह से आते हैं? सिंटैक्स एरर। ये होते हैं सिंटैक्स की वजह से आने वाले एरर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, वी कैन सॉल्व इट। ओके, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। अब मुझे दूसरा एरर लेना है। ओके, अब मुझे दूसरे एरर देखने। दूसरे एरर कौन से? रन टाइम एरर। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो रन टाइम में क्या होता है, अचानक से किसी को मेमोरी कम पड़ गई, हम अचानक से दे सकते हैं? पॉसिबल है? किसी चीज को अगर अचानक से मेमोरी कम हो गई, या मतलब कोई डॉट क्लास फाइल नहीं मिल रही किसी को, तो हम अचानक से दे सकते हैं उसको? मतलब रन टाइम में किसी चीज को डॉट क्लास फाइल नहीं मिली किसी क्लास को, या कोई होता है कि हम उसको रन कर रहे हैं, उस टाइम पे मेमोरी कम हो गई, जैसे, या आप एरे क्रिएट कर रहे हो, एरे में कुछ मेमोरी आपकी 4 तक है और आप 5 में वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो उस टाइम में रन टाइम में मेमोरी नहीं बनेगी ना। तो ये सारी चीजें किसको रिलेट्स करती हैं? एक्सेप्शन को। ये आती है रन टाइम एरर, या इसको हम कह सकते हैं लॉजिकल एरर। ये किसकी वजह से आते हैं? लॉजिकल एरर की वजह से, राइट। लॉजिकल एरर की वजह से कौन से एरर आते हैं? रन टाइम एरर्स, राइट। ये सॉल्व नहीं होते, राइट। हम ये सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इसको हैंडल कर सकते हैं। वी कांट सॉल्व इट। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, सपोज, रन टाइम एरर का कैसा है? कंपाइल टाइम एरर, अगर आप एग्जाम को जा रहे हो, आपको पता है कि वहां पे पेन लेके जाना कंपलसरी है, बराबर। अब अगर मैं दूसरा ले रहा हूं, ओके, हमने देखा कि अगर लॉजिकल एरर आता है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बराबर। लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं? बट वी कैन हैंडल इट, राइट। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें क्या मिला है? एक्सेप्शन हैंडलिंग, बराबर। क्या एक्सेप्शन मिला हुआ है कि भाई रन टाइम एरर को हम क्या कह सकते हैं? एक्सेप्शन कह सकते हैं। रन टाइम एरर को ही हम क्या कहेंगे? एक्सेप्शन। रन टाइम एरर इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्शन। Error is also known as exception, right। रन टाइम एरर को ही हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं, बराबर। ओके, अब रन टाइम एरर को हम एक्सेप्शन कह रहे हैं, तो ये एक्सेप्शन सिर्फ हैंडल हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं? नहीं। जैसे कि देखो, मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि भाई आप एग्जाम को जा रहे हो, तो आपको पता है पेन लेके जाना कंपलसरी है। अगर वहां पे आप एक्स्ट्रा पेन लेके जाते हो, मतलब भाई कोई एरर आ जाए, कोई पेन इनकेस नहीं चले, तो दूसरा पेन वर्क कर रहा है, राइट। लेकिन इन केस कोई रोड से जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और उस बीच में उसका एक्सीडेंट होता है, क्या आप उसके एक्सीडेंट को होने को टाल सकते हो? नहीं। लेकिन हम उस केस में क्या कह सकते हैं कि भाई बंदे ने अगर हेलमेट पहना होता तो बच जाता, राइट। तो वो क्या होता है? एक्सेप्शन, राइट।
हाँ जी, तो ये एक्सेप्शन वहां पे आता है। अब इसको हैंडल करने के तरीके देखते हैं, कितने टाइप के एक्सेप्शन होते हैं ये भी पूरा हमें इसमें देखना है। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग काफी डीपली देखेंगे। तो पहले हमने देखा कि रन टाइम एरर को हम एक्सेप्शन कहते हैं, ये हैंडल कर सकते हैं, इनको हम बाकी कुछ चीजें कर नहीं सकते। अब एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या आती है? एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? एबनॉर्मल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। क्या कह सकते हैं? एबनॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम जो एबनॉर्मली या एबनॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम या प्रोग्राम टर्मिनेट एबनॉर्मली, ये भी कह सकते हैं। अब एबनॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम है मतलब प्रोग्राम क्या होगा, सपोज आपके पास 10 लाइन का कोड है तो ये रुक जाएगा कहीं पे। अगर वहां पे एरर आता है, लॉजिकल एरर होता है, तो वो क्या होगा, वहां पे स्टॉप होगा। अब उस केस में क्या करते हो आप कि एक्सेप्शन तो एबनॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम है। ओके, तो उसको आपको हैंडल करके क्या करना है? एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन क्या होगी? नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। इसमें क्या करोगे आप? नॉर्मल फ्लो बनाओगे प्रोग्राम का। जो एबनॉर्मली प्रोग्राम रुक रहा था उसे हमें क्या करना है? नॉर्मल फ्लो में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें देखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग। कुछ डाउट यहाँ है? समझ में आया ना? अब देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग को क्या कहा गया है? Exception handling in Java is one of the mechanism, powerful mechanism, okay, to handle the runtime errors. Runtime errors को handle करने के लिए यूज किया जाता है, so that normal flow of application can be maintained. कि अगर हमारा एप्लीकेशन abnormally स्टॉप हो रहा है, किसकी वजह से? एक्सेप्शन की वजह से, उसको नॉर्मली फ्लो में कन्वर्ट करने का काम किसका है? एक्सेप्शन हैंडलिंग का, राइट? यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन या एबनॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, राइट? ओके, एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब्स, क्या कर रहा है? नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। मतलब ये हमारा नॉर्मल फ्लो जो प्रोग्राम का चल रहा है उसको क्या करेगा? स्टॉप करेगा, राइट? और ये वहां पे एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा। ओके, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? इसको क्या कर रहे हैं हम इसमें कि हमारे प्रोग्राम को जो एबनॉर्मली स्टॉप हो रहा है उसको हम नॉर्मली फ्लो कर रहे हैं, बराबर? एडवांटेज एक्सेप्शन के क्या होंगे? सेम, कि हमारा अगर 10 लाइन का कोड है, अगर वो 5वें लाइन पे स्टॉप होता है तो हम चाहते हैं कि उसको 10 तक नॉर्मली प्रिंट करें, तो उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं, बराबर? राइट। अब मुझे देखना है कि कितने टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, उसके डायग्राम मुझे देखने हैं। देखो, एक्सेप्शन में सबसे पेरेंट आ रहा है थ्रोएबल। क्या आ रहा है? थ्रोएबल आ रहा है। पेरेंट में क्या आ रहा है? थ्रोएबल क्लास। अब इस थ्रोएबल से कनेक्टेड कौन कौन है? एक्सेप्शन और एक, देखो इसमें सिंटैक्स एरर नहीं है। सिंटैक्स एरर तो कंपाइल्ड है यहाँ पे। ये किस टाइम के? रन टाइम एरर्स की हम डायग्राम देख रहे हैं, राइट? पहले आ रहा है थ्रोएबल, इसमें आ रहा है एक्सेप्शन होते एरर। अब इसमें देखो, एक्सेप्शन भी दो टाइप के होते हैं। एक्सेप्शन कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। हमें पता जो एक्सेप्शन होते हैं, हमें पता है कि एक्सेप्शन आ सकता है वहां पे, मतलब कहीं पे लिखा होता है। अगर आप जाते हो ना रोड से वगैरह, तो वहां पे लिखा होता है कि इस रोड पे पहले एक्सीडेंट हुआ है, आप गाड़ी धीरे से चलाइए, बराबर? तो वहां पे उस केस में पता है हमें, अगर कहीं पे स्नोफॉल हो रखा है तो हमें पता है कि गाड़ी का स्पीड स्लो करना है, अदरवाइज हमारी गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो उस टाइप की एक्सेप्शन को हम कहते हैं चेक एक्सेप्शन, कि जहां पे हमें पता है कि एक्सेप्शन आ सकता है। समझा? जैसे कि इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मतलब आप वहां पे कोई फाइल के अंदर डेटा डाल रहे हो या फाइल से डेटा रीड कर रहे हो, तो उस केस में हो सकता है कि कौन सा एक्सेप्शन आए? आईओ एक्सेप्शन। हो सकता है वहां पे फाइल ही अवेलेबल ना हो जिस फाइल के अंदर आपको डेटा डालना है, राइट? या एसक्यूएल एक्सेप्शन मतलब आप डेटाबेस से कनेक्ट हो और हो सकता है वो डेटाबेस का टेबल ही वहां पे अवेलेबल ना हो, राइट? तो इस टाइप के एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन आ रहे हैं। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अगर हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं लेकिन वहां पे डॉट क्लास फाइल ही उसकी अवेलेबल नहीं है, तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है ना, राइट? कि हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं लेकिन उसकी डॉट क्लास फाइल ही वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो हाँ जी, इस टाइप के एक्सेप्शन हमें पता ही आ सकते हैं, तो इस एक्सेप्शन को हम कौन से एक्सेप्शन कहते हैं? चेक एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को हम कौन से एक्सेप्शन कहते हैं? चेक एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्शन के अंदर दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, राइट? अब यहाँ पे हमने देखा थ्रोएबल है, तो थ्रोएबल के पास क्या है?
थ्रोएबल के अंदर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो थ्रोएबल के अंदर दो टाइप की हायरार्की डायग्राम है। उसमें क्या क्या आ रहा है? एक आ रहा है एरर और एक आ रहा है एक्सेप्शन। एक आ रहा है एरर, एक आ रहा है एक्सेप्शन। अब देखो, एक्सेप्शन में दो टाइप का एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन में भी कितने टाइप का एक्सेप्शन होता है? एक होता है चेक एक्सेप्शन और एक होता है अनचेक एक्सेप्शन। एक हो रहा है, एक मिनट, मैं इसकी साइज थोड़ी कम कर लूं। एक होता है चेक एक्सेप्शन और एक होता है अनचेक एक्सेप्शन। राइट, दो टाइप के एक्सेप्शन यहाँ पे आते हैं, एक चेक और एक अनचेक। थ्रोवेल के अंदर ये दो चीजें आ रही हैं, एक्सेप्शन और एक एरर। राइट, अब एरर के अंदर भी जो एरर आते हैं वो किस टाइप के होंगे वो भी हम देखेंगे। राइट, अब चेक एक्सेप्शन किस टाइप के होते हैं कि जो हमें पता चले कि भाई एक्सेप्शन आ सकते हैं। राइट, मैं इसको यहाँ से इस डायग्राम को लेता हूँ, इसको हम पेंट में क्रॉप करके मैनेज करेंगे। इसको हम पेंट में दूसरी जगह पे डाल के हम इसमें दूसरी विंडो ओपन करते हैं। इसको सेव एज करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आपको बता देता हूँ, इसमें पैसा पहला कौन सा आ रहा है? एसक्यूएल आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। राइट, ये देखो पहला आ रहा है आईओ इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। एक मिनट, एक्सेप्शन आ रहा है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। दूसरा कौन सा आ रहा है? एसक्यूएल। और थर्ड कौन सा आ रहा है? क्लास नॉट फाउंड। एसक्यूएल एक्सेप्शन थर्ड आ रहा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये तीनों आ रहा है किसके अंदर? चेक एक्सेप्शन के अंदर। अब चेक एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? चेक एक्सेप्शन की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि जहां पे हमें ऑलरेडी नोन है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकते हैं। राइट, तो उस एक्सेप्शन पे हम ये वाला एक्सेप्शन वहां पे राइट होते हैं। पहला एक तो आईओ एक्सेप्शन आ सकता है, एक तो एसक्यूएल एक्सेप्शन आ सकता है, एक तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है। इसके अलावा भी एक्सेप्शन है इसके अंदर। राइट, ओके, डेफिनेशन के अंदर लिखना होगा, हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेप्शन known by us to write and runtime।
रन टाइम में एक्सेप्शन आ सकते हैं। तो इसमें क्या है, कंपाइलर में एक्चुअली एरर शो करता है जब हमने ये एक्सेप्शन नहीं लगाया ना, राइट। अगर हमने एक्सेप्शन में we can't handle these exception, compiler show error, कंपाइलर अगर ये एक्सेप्शन हमने इसको हैंडल नहीं किया तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर में एरर जनरेट कर देगा। ये भी हमें याद रखना है कि हमने अगर ये एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, कंपाइलर क्या जनरेट करेगा वहां पे, एरर। कुछ डाउट में हमें आता है। अब दूसरे एक्सेप्शन आ रहे हैं, कौन से, अनचेक एक्सेप्शन। अब अनचेक एक्सेप्शन में कौन से होते हैं, जो हमें पता नहीं है, राइट राइट, we don't have information about these exceptions, raised or not। हमें इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ये आएंगे या नहीं आएंगे, बराबर। हाँ जी, हमें इसके बारे में पता ही नहीं है ये एक्सेप्शन राइट होंगे वहां पे या नहीं होंगे, राइट। तो ये एक्सेप्शन किस में आते हैं, अनचेक एक्सेप्शन में। और क्या करते हैं हम, तो JVM only raise these exception। कौन राइज करता है इस एक्सेप्शन को, JVM। और JVM कब राइज करता है, हमने दिया नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, अगर JVM को इसका लॉजिकल एरर मिले तो ही JVM इस एक्सेप्शन को राइज करता है, बराबर। अगर कोई वहां पे प्रोग्राम में एरर होगा तो, समझ में आ रहा है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें जो एक्सेप्शन मैथमेटिकल आते हैं उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन। जो मैथमेटिकल मिस्टेक की वजह से आते हैं उन्हें हम कौन से एक्सेप्शन कहते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, राइट। दूसरे और दो तीन एक्सेप्शन है हम इसमें देखेंगे। जो मैथमेटिकल की वजह से आता है वो है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, मैथमेटिकल एरर की वजह से एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन कौन सा है, अर्थमेटिक, जो मैथ की वजह से आ रहा है, मैथमेटिकल मिस्टेक्स की वजह से जो आ रहा है वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ओके, उसके बाद में कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है वहां पे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर हमने कोई वैल्यू नल दी तो, हमने क्या करा है, कोई वैल्यू अगर नल प्रोवाइड कर दी तो वहां पे कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर हमने कोई वैल्यू नल दे दी तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन वहां पे राइज हो रहा है। ओके, उसके बाद में कौन सा एक्सेप्शन है वहां पे, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। मतलब किसी नंबर में अगर हमने कोई गलत वैल्यू दे दी तो वहां पे आ रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन शो है ना, ये एक्चुअली क्लास है, इसलिए हम इसका पहला लेटर किस में लिख रहे हैं, कैपिटल में। हाँ, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब ये एक्चुअली हम इनको इसमें लिख रहे हैं, और सर हम एक चीज और भी तो कर रहे हैं कि सर यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, लेकिन ये अवेलेबल कौन से पैकेज में होंगे। देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आकर आता है तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम से क्लास है जावा के पास, नल पॉइंटर आता है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन के नाम से जावा के पास क्लास है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है तो इस नाम से भी जावा के पास क्लास है, राइट। ये क्लास अवेलेबल है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। कहाँ पे अवेलेबल है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। ये एक्सेप्शन आ रहा है कि भाई अगर हमने यहाँ पे कुछ मतलब दी नहीं है वैल्यू, सपोज अर्थमेटिक मैथमेटिकल वैल्यू की वजह से ये आ रहा है, अगर हमने किसी स्ट्रिंग में वैल्यू ही नहीं दी तो उसकी वैल्यू नल हुई, और हम उसकी लेंथ निकाल रहे हैं तो नल की लेंथ नहीं निकलेगी, इसलिए ये होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, अगर कोई गलत वैल्यू देते हो आप तो ये एक्सेप्शन आ जाता है, बराबर। अभी ये आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। कौन सा आ रहा है एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन।
मतलब एरे के रिलेटेड एक्सेप्शन है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ एक्सेप्शन, बराबर, ये इसमें आ रहा है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है, मतलब इसमें क्या हुआ है कि अगर इन केस एरे में साइज है 10, एरे का पता है आपको? सपोज मैं आपको बता देता हूँ, सपोज मेरे पास एक एरे है, राइट, मेरे पास एरे है नंबर नाम से, कौन से नाम से? नंबर नाम से मेरे पास एरे है। ओके, अब इस एरे के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है, सपोज 12, 33, 44, 55, राइट, इस तरीके से वैल्यू मैंने स्टोर की है। कुछ इंडेक्स इसके खाली है, एम्प्टी है। सपोज हम देखते हैं इसमें क्या होगा। सपोज मैंने ये इंडेक्स लिया, ये इंडेक्स लिया, और लास्ट के 2 इंडेक्स की वैल्यू खाली है। कितने इंडेक्स की वैल्यू खाली है? 3 इंडेक्स की ले रहे हैं। चलो 2 ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम इसके इंडेक्स का नाम नहीं, 0, 1, 2, 3, ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, 4, और मैंने दिया है यहाँ पे 5। ओके, यहाँ पे मेरे पास 5 इंडेक्स है। अगर देखो मैं अगर स्टोर कर रहा हूँ नम 3 के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, 3 के अंदर ऑलरेडी मैं 4 के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, इक्वल टू 99। तो इसे 99 वैल्यू लेके कौन से इंडेक्स में स्टोर कर रहे हैं? 4। मैं अगर लिख रहा हूँ नम, ओके, यहाँ पे 5 इंडेक्स में मुझे देनी है, इक्वल टू 223। ओके, ये कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? नम 6 नंबर पे मैं डाल रहा हूँ, लेकिन 6 नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या शो करेगा? क्योंकि सर ये तो वैल्यू तो इसने एरे के अंदर स्टोर कर ली, और ये रन टाइम हो रही है ना सारी प्रोसेस, ये भी वैल्यू इसने स्टोर कर ली, लेकिन ये वैल्यू स्टोर करने के लिए इसके पास लोकेशन ही नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या शो करेगा? एरर। क्या शो करेगा वहां पे? एरर आएगा, राइट, यहाँ पे आएगा एरर। तो ये एरर क्यों आएगा? क्योंकि भाई उतना लोकेशन उसके पास है नहीं 6 नंबर का, तो उस वजह से, बराबर। हाँ जी, समझ में आया मैम? ओके, तो यहाँ पे एरर आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्यों आएगा? क्योंकि एरे के पास उतनी साइज ही अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इसने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दी 99 और 44, 99 और 23, राइट, लेकिन बाकी वैल्यू के लिए उसके पास लोकेशन ही नहीं है, तो उसने वहां पे एरर शो कर दी। तो इस टाइप के एक्सेप्शन जो आते हैं उसे हम एरे एक्सेप्शन कहते हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये एरे रिलेटेड होते हैं। अब इसमें 2-3 एक्सेप्शन और भी है, जैसे कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। हाँ, ये दोनों में से अब ये जो आ रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये तो हमें पता है। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मतलब आपने कल का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग जो स्टोर हो रही है वो इंडेक्स के हिसाब से हो रही है। किसके हिसाब से हो रही? इंडेक्स के अकॉर्डिंग हो रही। अगर मैंने उस इंडेक्स से ज्यादा वैल्यू अगर उसमें डाल दी कैर अरे के थ्रू, अगर मैं स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहा हूँ, तो वहां पे ये वाला एक्सेप्शन आ जाएगा, बराबर। हाँ जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एरर कितने टाइप के होते हैं। अब देखो, एक चीज हमेशा है, एरर मतलब समझ, सपोज आप मान लो नेचुरल डेथ, एक्सेप्शन में ये एक्सीडेंट हुआ, इंसान बच गया, लेकिन अगर एरर आते तो इसमें इंसान बचता नहीं है। मतलब नेचुरल डेथ कि भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा या कौन उनकी डेथ हुई है, वो काफी अच्छे फिट बंदा था वगैरह, होना नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन डेथ हो गई, राइट। ओके, तो इस टाइप के जो एरर आते हैं वो किस में आते हैं, मतलब उसे हम एरर कहते हैं, बराबर। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एरर कितने टाइप के होते हैं, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? ओके, एरर हमें देखने हैं कितने टाइप के होते हैं। मैं यहाँ पे जा रहे हैं, एरर देखो पहला कौन सा है, स्टैक ओवरफ्लो एरर, एक वर्चुअल मशीन एरर और एक आउट ऑफ मेमोरी एरर। पहला आ रहा है स्टैक ओवरफ्लो एरर, मतलब आपकी मेमोरी ही फुल हुई है,
क्या हुआ है यहाँ पे, मेमोरी ही फुल हो गई है। अगर मेमोरी फुल हुई है तो ये चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरा कौन सा आ रहा है, स्टैक ओवरफ्लो हमने देखा। जेवीएम कौन सा एरर था वो, हाँ वर्चुअल मशीन और आउट ऑफ मेमोरी। एक आ रहा है वर्चुअल, क्या था, वर्चुअल मशीन एरर है ना, मतलब आपका जेवीएम ही स्टॉप हो गया, तब ये एरर जनरेट होता है। अब ये एरर वर्चुअल मशीन जेवीएम ही स्टॉप हुआ तो सर प्रोग्राम कहां से चलेगा, राइट। ओके, थर्ड आ रहा है वर्चुअल मशीन एरर, और लास्ट में कौन सा था, आउट ऑफ मेमोरी एरर। ओके, ये तीन टाइप की एरर यहाँ पे जनरेट होती है, जो कि कभी ना हैंडल हो सकती है ना कभी सॉल्व हो सकती है। इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जेवीएम की वजह से है, राइट। और अगर जेवीएम इन एरर को ला रहा है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, बराबर, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इनको आप हैंडल कर सकते हो, इन दोनों को भी, लेकिन ये हमें कंपाइल टाइम में हैंडल करना पड़ता है, और ये हमें पता चलता है तब हम इसको हैंडल करते हैं, राइट। कुछ डाउट यहाँ तक, हमने यहाँ पे देखा कि एक्सेप्शन किस तरीके से किस टाइप से आ रहे हैं वहां पे। अब हमें देखना है कि टाइप ऑफ एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन अनचेक एक्सेप्शन हमने देखा। Okay, there are mainly two type of exception, check and uncheck exception. Where error is occurred as uncheck exception. Okay, the Sun microsystem says there are three type of exception. Sun microsystem मतलब जिन्होंने ज्यादा नंबर किया है वो कहते हैं तीन टाइप के एक्सेप्शन है, एक चेक एक्सेप्शन, एक अनचेक एक्सेप्शन और एक एरर, राइट। हाँ जी, अब इसमें देखना है चेक एक्सेप्शन अनचेक एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, द क्लास इज दैट एक्सटेंड और थ्रोएबल। Okay, class except runtime exception and error are known as check exception, but इसकी definition उतनी सही नहीं है, तो हमें हमारी definition फॉलो करनी है दोनों इसमें, राइट। अब कॉमन सिनेरियो हमें देखना है, एक्सेप्शन कितने टाइप के होते हैं, एक्सेप्शन किस टाइप से आते हैं, उनको हैंडल कैसे करना है। हम नॉर्मल एक्सेप्शन देखेंगे अभी। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, चलेगा। हाँ जी, सपोज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने लिया है कोई प्रोग्राम, इस वाले पहले डॉट क्लास फाइल इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, इनको मैं यहाँ से डिलीट, हाँ जी। अब यहाँ पे हमने कोई फाइल क्रिएट की है, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैंने लिया क्लास ए। ओके, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ओके, स्ट्रिंग एरे args। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ, मैं सपोज ले रहा हूँ एक वेरिएबल int a इक्वल टू 90, बराबर। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। सपोज मैं ऊपर कुछ प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो मैं, या मैं लिखता हूँ बिफोर लॉजिक, लॉजिक से पहले हम इसको लिख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है, अब मुझे इसमें और एक लाइन प्रिंट करनी आफ्टर लॉजिक, मैं लॉजिक भी लिखूंगा और उसकी लाइन भी वहां पे प्रिंट कर दूंगा ताकि मुझे पता चले, बराबर। ये बिफोर लॉजिक आ रही। अब हमने क्या किया, एक और वेरिएबल मैं प्रिंटिंग में लेता हूँ सपोज। अब मैं यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे आफ्टर लॉजिक, इसमें क्या लेना है मुझे, आफ्टर लॉजिक। ओके, यहाँ पे मुझे खाली लॉजिक लिखना है, तो मैंने लिया लॉजिक, और यहाँ पे लेके मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे प्लस लिया, और यहाँ पे लेना है मुझे, यहाँ पे मुझे लेना है a डिवाइड बाय 0। अब देखो नॉर्मली हम अगर इस लॉजिक को परफॉर्म करें हमारी रियल वर्ल्ड में, तो मैंने लिया 90 डिवाइड बाय 0, इसका लॉजिक क्या आता है, यहाँ पे
क्या आउटपुट आता है इसका? एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या आता है? इन्फिनिटी। अगर एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो है वो इन्फिनिटी है तो लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें बता नहीं पाती है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन पैस करेगा। हम इसको रीड करके देखते हैं। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ एक बार जावा से, और यहाँ पे हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। राइट, हाँ जी। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ CMD। ओके, जावा सी ए डॉट जावा कंपाइलेशन के लिए CLS क्लियर स्क्रीन जावा सी ए डॉट जावा मैंने यहाँ पे लिया, एंटर। डॉट क्लास फाइल मेरी जनरेट हो गई। देखो ये अनचेक एक्सेप्शन है। कौन सा है? अनचेक एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हमने कोई एरर बताया इसने कंपाइल टाइम में? नहीं बताया। अगर ये चेक एक्सेप्शन होता तो ये हमें कंपाइल टाइम में एरर बताता, लेकिन अनचेक एक्सेप्शन को कुछ लेन देन नहीं है। अब ये देखो रन टाइम में एरर बताया। क्या बताया इसने? कौन सा एरर एक्सेप्शन आ रहा है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और मैंने कहा था कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम की क्लास है जो अवेलेबल है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, बराबर? तो ये वाला एक्सेप्शन हमारा वहां पे राइज हुआ, राइट। मैं एक बार उस प्रोग्राम को वहां पे लेता हूँ, वहां पे हम देखते हैं सही में उस एक्सेप्शन में क्या हुआ। प्रोग्राम को ले रहे हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिया कंट्रोल ए। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। तो देखो इस वाली लाइन में क्या हुआ, एक्सेप्शन जनरेट हुआ। कौन सी वाली लाइन में? यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? ओके, यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ और वो सारी चीजें हमें बता देगी कि इस लाइन में क्यों एक्सेप्शन आया है, क्यों नहीं आया है, बराबर। तो मैंने इस लाइन को यहाँ पे आप देखते हैं कि अब ये लाइन में एक्सेप्शन आ गया तो हमारा पूरा प्रोग्राम ही नहीं चला ना उस टाइम पे, राइट। हमारा पूरा प्रोग्राम ही स्टॉप हुआ है ना। तो हम चाहते हैं कि ऐप नॉर्मली इस तरीके से हमारा प्रोग्राम ना रुके, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक्सेप्शन को हैंडल करना है, बराबर। अब देखो यहाँ पे आया, इसने बता दिया कौन से लाइन में आया है। बिफोर लॉजिक इसने प्रिंट कर दिया आउटपुट में, बिफोर लॉजिक इसने प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे बता दिया कौन सा एक्सेप्शन आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। किसके वजह से आया है? कि भाई तुम जीरो को डिवाइड कर रहे हो, और लाइन नंबर भी उसने वहां पे बता रखी है ना, मैं कौन से लाइन में आया, राइट। तो ये मेन चीज है कि एक्सेप्शन आपको बताता है कि किस वजह से आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, राइट। एट लाइन उसने बता दी है कि मेन मेथड के अंदर आया हुआ है लाइन नंबर 6 के, राइट। ए क्लास के मेन मेथड में एरर आया हुआ है ए डॉट जावा की फाइल के अंदर 6 नंबर पे, राइट। इसने बता दिया, देखो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर की लाइन में आया है। तो हमें एक्सेप्शन रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मिलती है। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो उसका पूरा जैसे पंचनामा होता है ना, तो उस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट का काम है उसका पूरा पंचनामा करके हमारे सामने पेश है। अब इस एक्सेप्शन को मुझे हैंडल करना है, राइट। तो इस एक्सेप्शन को मुझे हैंडल करने के लिए मुझे जावा ने एक कीवर्ड दिए हुए जैसे कि ट्राई ऑन एक्स। क्या दिया हुआ है कीवर्ड? एक दिया हुआ है ट्राई। ट्राई नाम का कीवर्ड दिया हुआ है। सपोज मैं लिख रहा हूँ, राइट, हैंडल दिस एक्सेप्शन। जब इस रन टाइम एरर को मुझे सॉल्व क्यों करना है? ताकि मेरा प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन हो और ये सारी चीजें वहां पे प्रिंट करें। जिस लाइन पे एक्सेप्शन आया वो लाइन कभी प्रिंट नहीं हो सकती, राइट। अगर इस लाइन में एक्सेप्शन आया ना, ये कभी प्रिंट नहीं होगी क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, लेकिन आगे वाला प्रोग्राम एज इट इज नॉर्मली चलेगा। क्योंकि सॉल्व करते तो वो प्रिंट हो जाती है, राइट। हैंडल दिस एक्सेप्शन। अगर मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करना है तो यहाँ पे जावा ने मुझे कीवर्ड दिए जावा प्रोवाइड
exception handling keyword to handle एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए मुझे जावा ने क्या दिया हुआ है, कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं। अब उसमें से मुझे कीवर्ड देखने हैं, कौन कौन से कीवर्ड है, किस तरीके से काम आएंगे। शायद आपने कभी सुना होगा ट्राई केस। देखो क्रिकेट हम खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, कभी कोई बंदा कहीं पे कुछ देखना है, वो कहता है भाई ट्राई कर ले, राइट। तो पहला कीवर्ड, फर्स्ट कीवर्ड कौन सा प्रोवाइड किया है जावा ने, ट्राई कीवर्ड है तो स्मॉल लेटर में आना चाहिए। ओके, ट्राई इज द कीवर्ड that can be used to handle exception. ओके, ट्राई कीवर्ड है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई का काम कहां पे आता है, राइट। जिस लाइन में एरर आता है उस लाइन को हमें क्या करना है, ट्राई से सराउंडिंग करना है, राइट। we always try logic in try block where exception is right। मतलब जहां पे एक्सेप्शन आएगा वो मुझे कहां पे लिखना है, ट्राई के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब देखो सपोज ट्राई ब्लॉक कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई, क्या लिखना है मुझे, ट्राई। यहाँ पे मेरा ब्लॉक ओपन हुआ, यहाँ पे मुझे लॉजिक लिखना है, लॉजिक वेयर एक्सेप्शन राइट। जहां पे एक्सेप्शन आएगा वो कोड, और यहाँ पे मैंने ट्राई को क्लोज कर दिया, बराबर। अब मुझे दूसरा कीवर्ड मिल रहा है कैच, कौन सा मिल रहा है, और भी कीवर्ड है, हम दोनों का ही देखेंगे नॉर्मली हैंडल कर लीजिए। दूसरा कीवर्ड कौन सा मिल रहा है, कैच। बोल दो, आप बना रहे हैं। ओके, मैंने यहाँ पे लिया कैच, दूसरा कीवर्ड लिया यहाँ पे कैच कीवर्ड। ओके, अब मुझे कैच के थ्रू देखना है, कैच रख देखो, कैच कहाँ पे यूज करना है, इफ एक्सेप्शन इज राइट। कैच एक कीवर्ड है, राइट, कैच इज अ कीवर्ड, is a keyword that can be used in exception handling। एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर यूज किया जाता है कीवर्ड। ओके, अब कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन कहां पे, इफ एक्सेप्शन इज राइट, देन कैच क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सेप्शन राइट हुआ तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, कैच ब्लॉक। समझ में आपको, ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर एक्सेप्शन राइट होता है तो एग्जीक्यूट क्या होगा, इफ एक्सेप्शन इज राइट देन कैच ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज कैच ब्लॉक इज नॉट executed। ओके, तो अगर एक्सेप्शन आता है तो ये क्या होगा वहां पे, हाँ जी, हमने देखा कि अगर वहां पे एक्सेप्शन नहीं आया है तो कैच ब्लॉक इज नॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट, बराबर। तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब कैच ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होती है, अगर सर वहां पे कोई एक्सेप्शन आ जाए तो कैच ब्लॉक ऑलवेज राइट विद किसके साथ, ट्राई के साथ, राइट। नोट, कैच ब्लॉक ऑलवेज राइट विद, क्योंकि एक्सेप्शन आया तो रन होता है,
नहीं है तो नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन भी किससे पता चलता है? ट्राई ब्लॉक से। अगर ट्राई ही नहीं होगा तो कैच का क्या करना? कैच ब्लॉक ऑलवेज राइट विथ ट्राई, ट्राई ब्लॉक के साथ ही लिखा जाएगा हर टाइम, राइट? ये आपको याद रखना है। अब मुझे आपको बताओ कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कैच ब्लॉक, और ये बहुत डीपली हम देख रहे हैं जावा को, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो लॉजिक आपको आफ्टर एग्जीक्यूशन जो लॉजिक लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कि एग्जीक्यूशन आने के बाद जो लॉजिक लिखना है ना वो आप यहाँ पे ऐड कर दो, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और हमें याद रखनी है कि ये चीजें हमें ट्राई ब्लॉक के अंदर होता है ना, ट्राई, और यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ट्राई में अपना लॉजिक आएगा और यहाँ पे कैच में अपना लॉजिक आएगा। कैच में जो एग्जीक्यूशन कोड है उसका जो लॉजिक आ रहा है एक एक्सेप्शन का, वो यहाँ पे लिखना है, और कैच ब्लॉक का नीचे लिखना है। और कैच ब्लॉक में एक चीज याद करनी है कि यहाँ पे हमें एक्सेप्शन नेम देना जरूरी है। क्या देना जरूरी? एक्सेप्शन नेम देना जरूरी है, प्लस उसका रेफरेंस वेरिएबल, एक रेफरेंस वेरिएबल लिखना जरूरी है। मतलब जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना उसी तरीके से ये लिखना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है, राइट? ये वाला लिखना मस्ट है, ये वाला आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट? और यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। कुछ डाउट यहाँ है? अब हम उस वाले प्रोग्राम में एक्सेप्शन इसी तरीके से हैंडल करके रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, चलेगा? अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो जहां पे एक्सेप्शन आया उसको किसके अंदर सराउंड करना है? ट्राई के अंदर। मैंने लिखा ट्राई, एक्सेप्शन आया है इस लाइन पे, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर लिया, बराबर। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कैच ब्लॉक, कैच स्मॉल में है बिकॉज़ कैच इज अ कीवर्ड, और यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। आप यहाँ पे खाली एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, लेकिन कोई भी एक्सेप्शन आए तो उसको पता नहीं चलेगा एक्सेप्शन क्या होना। और यहाँ पे आपने रेफरेंस वेरिएबल दे दिया ए नाम से, राइट? और यहाँ पे आपने कैच ब्लॉक को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप कुछ लॉजिक लिखना चाहते हो, सब यहाँ पे कुछ लॉजिक आप लिखना चाहते हो, आप लॉजिक लिखना चाहते हो कि भाई इंफिनिटी, क्या लिखना चाहते हो? इंफिनिटी, राइट? आपने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, समझ में आया ना? इसमें एरर आने वाला था तो हमने कहाँ पे लिखा? ट्राई के अंदर। जहाँ पे एरर आने के बाद मैसेज प्रिंट होने वाला था वो हमने कैच ब्लॉक के अंदर लिखा, और बाकी लॉजिक हमारा एज इट इज है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो मैंने लिया CLS, सेम जावा सी ए डॉट जावा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अर्थमेटिक में मिस्टेक हुई है। ओके, अर्थमेटिक एक्सेप्शन किस टाइप से आता है? स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है क्या शायद, है ना? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसको मैं उठा लेता हूँ ऐसे, आर एक्सेप्ट ओके, अब चलना चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी, बाकी कुछ नहीं। राइट, ये मैंने एंटर कर लिया। ओके, अब मुझे इसके बाद मैं ले रहा हूँ जावा ए को। अब देखो मेरा प्रोग्राम क्या होगा, जहाँ पे एरर आना चाहिए था वहां पे उसने वो प्रिंट कर दिया ना, राइट? हाँ जी, कुछ डाउट यहाँ तक? अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से उठा लेता हूँ। मैंने क्या कंट्रोल सी, जहाँ पे एक्सेप्शन आया है वहां पे स्टार्ट किया है। मैंने यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे कोड को लिखा है। अब देखो जहाँ पे एक्सेप्शन आया वो कहाँ पे लिखा है? वो ट्राई कर, यहाँ पे जहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला था वो हमने कहाँ पे लिखा? यहाँ पे, राइट? और एक्सेप्शन आने के बाद जो सॉल्व होने वाला है वो हमने कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे, राइट? यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये यहाँ पे क्या आने वाला है?
एक्चुअली एक्सेप्शन हमारा हैंडल हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसको ग्रीन कलर में लेते हैं, कैच ब्लॉक के थ्रू हमने एक्सेप्शन हैंडल किया है, तब जाके हमारा प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट हुआ है। कुछ डाउट यहाँ तक? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसका आउटपुट यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई किस टाइप से आउटपुट देगा। ओके, हाँ जी, यहाँ पे देखा आपने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है कि भाई यहाँ पे आउटपुट क्या मिला है, बराबर। तो इसको लेके जाऊंगा, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, क्या हुआ है यहाँ पे, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कुछ आया है नहीं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट हुआ है, बराबर, राइट। हमने देखा कि आउटपुट यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है, आप इस तरीके से एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो नॉर्मली। ओके, अब दूसरा एक्सेप्शन हम नॉर्मली देखेंगे, वही के वही हैंडल कर देंगे। ओके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी था ना उसमें, नल पॉइंटर एक्सेप्शन था वहां पे, हाँ जी। अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन को भी हम वहां पे देखेंगे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आता है और कैसे आता है। अब सपोज मैंने, मैम यहाँ पे जाते हैं हम हमारे कोड के ऊपर, यहाँ पे सपोज मैंने कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर किए हैं, क्या लिया भाई, ये मैं हटा देता हूँ सारी चीजें, मैं सिर्फ इसको प्रिंट कर कॉपी करके रखता हूँ। अब आफ्टर लॉजिक वगैरह कुछ नहीं लेते हम, खाली लेते हैं स्ट्रिंग नेम, और नेम हमने कुछ दिया है आगे करके, नहीं दिया भाई। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नेम को, किसको प्रिंट करना है मुझे, नेम को प्रिंट करना है। ओके, अब देखते हैं कोड रन होता है नहीं होता है, एरर दे रहा है कोई, इनिशियलाइज, ये कह रहा है नेम को इनिशियलाइज नहीं किया, चलो मैं नेम को देता हूँ ऊपर, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे मैंने ऊपर दे दिया, मतलब एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, a1 इक्वल टू न्यू ए, बराबर। अब मुझे क्या करना है, a1 से इस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, तो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में दिक्कत जा रही, तो आप एक काम कर लेना, एक वीडियो मैंने कल डाला हुआ है, वो एक बार चेक कर लेना। ओके, अब प्रोग्राम कंपाइल हुआ है हमारा, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ जावा ए। अब देखो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, उसके अंदर कोई वैल्यू है, नल है। अब देखो मैं अगर इसकी लेंथ निकालता हूँ, तो अगर वो नल है तो मैं उसकी लेंथ निकाल रहा हूँ। यहाँ पे सपोज मेरे पास और एक वेरिएबल है, सपोज मैंने लिया स्ट्रिंग नाम इक्वल टू राजा, तो राजा की लेंथ मिलेगी मुझे यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिया नेम और इसकी लेंथ निकाल रहा हूँ, तो मैं a1 की नहीं, मुझे नेम डॉट की लेंथ चाहिए, a1 डॉट नेम डॉट लेंथ, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आना ही चाहिए, पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं। क्या करना है, नेम को यहाँ से नहीं पैरामीटर में देना है, यहाँ पे दिया है नेम, मैंने यहाँ पे CLS दिया है, फिर भी यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है। एक मिनट, मैं इसका सिंटेक्स देख लूँ एक बार, तो मुझे अगर लेंथ निकालनी होगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन यस डॉट लेंथ, हमने यहाँ पे दी हुई ना स्ट्रिंग यस डॉट लेंथ, नॉर्मली भी चल रहा है, लेकिन ये है कि मैंने ग्लोबली दिया हुआ है ना वो वेरिएबल, तो ग्लोबली दिया हुआ है ना, तो उस वजह से दिक्कत हो रही है। मेरा जो ये है, ये मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम डॉट लेंथ, और यहाँ से नेम हटा देता हूँ, और मैं दोनों को लेता हूँ लोकल में, ताकि मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, और उसको नल वैल्यू में सेट कर दूँ पहले। मैंने यहाँ पे कौन सी वैल्यू सेट कर ली, सेकंड वाले को नल, नल मतलब एम्प्टी है, और मैं नाम की भी ये कर रहा हूँ, ऊपर वाला जो वेरिएबल है उसके लिए लेंथ निकाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दे दिया नाम डॉट लेंथ,
अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करके देखना है CLS, लेंथ मेथड क्यों नहीं चल रही है इसमें? सब सही तो लिखा है, कि एक्सेप्शन तो नहीं आना चाहिए ना। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक गलत है मेरी, अभी तो मैं कह रहा LENGTH, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मुझसे, इस वजह से नहीं चल रहा। हाँ ओके, हो गया प्रोग्राम। अब मुझे रन करके देखना है। देखो पहले वाले की लेंथ तो प्रिंट करेगा, दूसरे वाले की लेंथ प्रिंट कर रहा है नहीं। कौन सा एक्सेप्शन मिल गया इसने? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। पहले वाले की लेंथ कितनी बताई इसने? 4 बता दी। ओके, अब इसको मुझे हैंडल करना है। इसको हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा, ट्राई कहाँ पे लेना पड़ेगा? जहाँ पे लेंथ प्रिंट कर रहा है वहां पे, सेकंड वाली ट्राई। यहाँ पे मैंने क्लोज कर लिया और यहाँ पे मुझे क्या लेना है? कैच। ओके, कौन सा आ रहा है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन NP लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि हम कुछ यहाँ पे प्रिंट करेंगे। मैंने यहाँ पे दिया नल डोंट हैव लेंथ। नल की कोई वैल्यू लेंथ नहीं होती, ये हमने यहाँ पे प्रिंट किया। और यहाँ पे हम जाके कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। हमने लिया CLS, ये देखो आ रहे हैं, अब जाके रन हो रहे हैं। ओके, हम इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, अगर कुछ डाउट होगा, कुछ भी होगा आपको, तो आप पूछ लेना। ओके ओके। आपको भी अगर इनकेस कुछ डाउट होता है तो आप पूछ लेना।